इस समय रे को डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा। अभी उसे खुशी को यहाँ से शिंकाई भेजने देता हूँ और मैं देवू के पवित्र बीज खंडित करने की कोशिश करता हूँ। पंडित जी, जरा वो पवित्र मिट्टी भी आप इस गमले में डाल दीजिए। क्या कैच पकड़ा है। अगर तुम क्रिकेट में फील्डर होते ना तो अपना वर्ल्ड कप पक्का था। नहीं बारी कैच। सॉरी मैं गिर पड़ा। संतरे खट्टे हैं। ये दोनों बातें अलग हैं। अच्छा ये तो गिर पड़ा, ये बीज के लिए तुम क्यों कूद गए? हम बीज बोते हैं तभी तो हमें पेड़ पौधे मिलते हैं जिनसे हमें फल फूल और अनाज मिलता है। और आज तो अनाज घर लाने का पवित्र दिन है। ऐसे दिन पर मैं इस बीज को जमीन पर कैसे गिरने दे सकता था? क्या बात है, क्या बात है। जय माता दी, जय माता दी। भैया अब ये बीज बो दे। कम से कम प्रे का प्लान फेल ना हुआ हो। अम्बे मात की जय। खुशी, 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 विवान। हाँ माँ। विवान, खुशी कहाँ है? मुझे नहीं पता माँ। तो जाके देखना कहाँ चली गई वो। फिकर नॉट माँ, दीदी यही कहीं गई होगी। मैं अभी ढूंढ के लेके आता हूँ। ओके। Only few steps more, खुशी। फिर तुम पहुंचोगे शिंकाई। और जब तक इन्हें ये पता चलेगा कि खुशी गायब है, हमारा काम पूरा हो चुका होगा।
मुझे ऐसा लगा था जैसे शिंकाई वाले इस अखंड पूजा में कोई ना कोई बाधा जरूर डालेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। नहीं ध्वनि परी, हमें अभी भी सावधान रहना होगा और इस मिट्टी से भरे पात्र की सुरक्षा करनी होगी। खुशी दीदी, कहाँ हो आप? खुशी दीदी। अरे यार, अगर पूरे भारत नगर में ऐसे ही चिल्ला चिल्ला कर ढूंढूंगा दीदी को तो टाइम भी वेस्ट होगा और गला भी सूख जाएगा। एक काम करता हूँ, मैं मैजिक से ही दीदी को ढूंढकर उनके मन में ये बात डाल देता हूँ कि वो पंडाल वापस आ जाए। यस, काम सुपर फास्ट हो जाएगा। खुशी दीदी, आप जहाँ कहीं भी हैं, जल्द से जल्द पंडाल में वापस आ जाइए। अरे, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मुझे तो पंडाल में होना चाहिए था। भगवान बुला रहा है, मुझे जाना होगा। ये क्या? खुशी को हुआ मेरा मैजिकल स्पेल कैसे ब्रेक हुआ? क्या किसी और ने भी खुशी पर मैजिकल स्पेल किया? अगर ऐसा है तो मैं जाके पता करती हूँ ये मैजिकल स्पेल आया कहाँ से। यस, लगता है मेरा आइडिया काम कर गया। कैसे काम ना करता, विवान का जो आइडिया था। अब खुशी दीदी आपने आप पंडाल में वापस आ जाए। आई नो, ये बाल वीर्य परियों का ही जादू होगा। गो लेडी बीरबा, गो एंड स्टॉप देम। अब जाकर उनका ध्यान खुशी पर से हटाओ, तब तक मैं खुशी पर फिर से अपना मैजिकल स्पेल करता हूँ। ठीक है, पर अगर वो एक से ज्यादा हुए तो उनसे लड़ना मुश्किल होगा, और ऐसे में ये ब्रेसलेट बनेगा मेरा कवच। तुम जाओ, और जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए मुझे ये बटन दबाकर संदेश भेज देना, मैं वापस आ जाऊंगी। चलो, अब मैं भी पंडाल वापस जाता हूँ। रुको, तो आप यहाँ भी हैं? हाँ, क्योंकि बिरबा नाम है मेरा, बिगड़ी बनाना काम है मेरा। हो, अच्छा अच्छा, यानी कि मैकेनिक। नहीं, वो अभी अभी आपने कहा ना कि बिगड़ी हुई चीजें बनाना काम है आपका। सब कुछ बनाती हूँ, बस बातें नहीं बनाती। इस नवरात्रि तुम दोनों बालवीर का अंत करने का लक्ष्य है हमारा, और इसकी शुरुआत मैं तुमसे करूंगी। हेलो मैकेनिक आंटी, विवान कोई जनरल स्टोर की चॉकलेट नहीं है जो खरीद के खा लिया। और अब देखो विवान कैसे बिगड़े हुए को सुधारता है। तुम्हारी जादुई शक्तियां मुझे छू भी नहीं सकती बालवीर। ये ब्रेसलेट प्रोटेक्ट कर रहा है इसे। तो मैं फर्स्ट इनके हाथ से इस ब्रेसलेट को निकाल देता हूँ। यू आर स्मार्ट विवान। देबू, मैंने विवान को भेजा था खुशी को पंडाल में लाने के लिए। अब दोनों ही पता नहीं कहाँ गायब हो गए, जाके देखो ना प्लीज। ओह ठीक है मैम, मैं उन्हें लेकर आता हूँ, चिंता मत कीजिए। हाँ? विवान, कहाँ हो तुम? भैया, अब मैं स्लाइड मारने जा रहा हूँ। स्लाइड मार रहे हैं? विवान, ये क्या स्लाइड मारने का समय है? यू आर राइट भैया, इसलिए अब कुश्ती कर रहा हूँ। कुश्ती?
अरे अभी स्लाइड कर रहे थे, अभी कुश्ती कर रहे हो, कहना क्या चाहते हो? अरे भैया झूलने वाला स्लाइड नहीं, धुलाई वाला। विवान क्या हुआ? देखो मैं वहां आ रहा हूँ। नहीं भैया, वो तो मैं बस बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा था। वो क्या है ना, उससे फाइट में एनर्जी आ जाती है। और अब बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करने के लिए ड्रम बजा रहा हूँ। फाइट? किससे फाइट कर रहे हो तुम? देखो मैं जानता हूँ कि तुम अपने आप को हीरो समझते हो, लेकिन मैं तुम्हें इस मामले में अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं आ रहा हूँ। नहीं भैया, बोला ना नहीं। बहुत शौक है ना तुम्हें संगीत देने का? तुम्हारे बिगड़े सुर तो अब बिरबा बनाएगी। विवान क्या नहीं, आ रहा हूँ मैं। अरे भैया नहीं, बोला ना मैंने। छोटे बालवीर। छोटा? हाँ, सब लोग मुझे छोटा ही समझते हैं। आज तो मैं आपको और देबू भैया दोनों को दिखा दूंगा कि मैं छोटा जरूर हूँ पर खोटा नहीं हूँ। दोनों बालवीर से एक साथ लड़ना मुश्किल है मेरे लिए। रे मुझे इशारा करो कि तुमने अपना काम पूरा कर दिया है, जल्दी। क्या बिरबाजी, इतनी बड़ी होकर छोटे बच्चों से लड़ रही है? फिर छोटा? लड़ना है तो अपनी बराबरी वालों से लड़िए। एक मिनट विशाल भैया, आप जो मुझे छोटा बच्चा करते रहते हो। हाँ तो तुम हो छोटे बच्चे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक मिनट विशाल भैया, जब आपने मुझे बालवीर बनाया तब तो एनरोलमेंट फॉर्म पे ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि हाइट 5 फीट 10 इंच होनी चाहिए, अब चेस्ट 56 इंच का होना चाहिए, नहीं ना? पर बालवीर बनने के लिए कोई एनरोलमेंट फॉर्म नहीं होता। राइट, लेकिन मैं तो इनफॉर्म बैट्समैन हूँ ना, सो करने दीजिए मुझे बैटिंग, मारने दीजिए सिक्सर, क्योंकि मैं भी बालवीर हूँ। रुको, विश्राम हो लेकिन छोटे हो। देखा नहीं, अभी गिरने वाले थे, मुझे ही तुम्हें आकर बचाना पड़ा, है ना? भैया वो मैं गिर नहीं रहा था, वो तो मैं बस ऐसे स्ट्रेच कर रहा था। छोटे बच्चे नीचे गिरकर स्ट्रेच नहीं करते, जिद करते हैं। भैया आपने मुझे फिर छोटा बच्चा बोला, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। याद है ना कितनी बड़ी बड़ी फाइट्स लड़ी मैंने, तिमना से याद है? तिमना सकाल लोग से थी और ये नए विलन से। हमें नए विलन्स की शक्तियों के बारे में नहीं पता, इसलिए। भैया जब मैं बॉलिंग फेस करूंगा तभी तो मुझे शॉट्स मारने की प्रैक्टिस होगी ना, राइट? तो मुझे मेरा गेम खेलने दीजिए। वही तो कह रहा हूँ, ये गेम नहीं है, ये भी बहुत बड़ा खतरा है। राइट, खतरा तो है, बट मुझे इनसे नहीं, इन्हें मुझसे। और अब आप देखिए कि कैसे मैं इन्हें बाउंड्री के बाहर पहुंचाता हूँ। और आप यहाँ खड़े होकर मेरे लिए तालियां बजाइए, सीटी बजाइए, दैट्स इट। मैं इन्हें उलझाने आई थी पर ये तो खुद ही आपस में उलझ गए। अच्छा है, रे को भी समय मिल जाएगा अपना काम पूरा करने के लिए। आ गया हमारा पहला शिकार। आ तो गया, लेकिन इसके अंदर की अच्छाई को कैसे निकालेंगे आप बाहर? मेरे अंदर की अच्छाई का एक कण भी नहीं निकाल पाए थे आप तो। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बिकॉज़ तुम्हारे अंदर सब इविल ही इविल है ब्रिगेंस।
और ये पूरा एक्सपेरिमेंट सिर्फ उन पर काम करता है जिनमें अच्छाई होती है। इसे मैं अपनी तारीफ समझूं या बुराई? इसे तुम अपने साइलेंट होने का इशारा समझ लो। Because now we will see कि मैं खुशी की बॉडी में से अच्छाई को कैसे निकालता हूं। देखा, मैंने कहा था ना, अगर दुश्मन के सामने अपनी तरकीबें आजमाओगे तो दुश्मन उसकी नकल ही करेगा ना। भैया, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो इनकी तरह छुपन छुपाई खेलूंगा। विवान, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। मेरी मदद लेने से तुम छोटे नहीं हो जाओगे। छोटे का तो पता नहीं, लेकिन आपकी वजह से मैं डिस्टर्ब जरूर हो रहा हूँ। क्या हम 1 मिनट के लिए सिर्फ फिंगर्स ऑन योर लिप्स रख सकते हैं? और देखना, एंड में जीत मेरी होगी। विवान, मैं आऊं? विवान, अब मैं आऊं? भैया, इनका ऑन योर नीज तो हो ही गया, अब बस गेट सेट गो करना बाकी। ये है गुडनेस का रिंग। अब मैं इस रिंग के व्हाइट ग्लो को इस व्हाइट बलून में ट्रांसफर करूंगा, फिर खुशी के अंदर बिल्कुल गुडनेस नहीं बचेगी। अब मैं इस रिंग के व्हाइट ग्लो को इस व्हाइट बलून में ट्रांसफर करूंगा, फिर खुशी के अंदर बिल्कुल गुडनेस नहीं बचेगी। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। वाह, अब खुशी की बॉडी में से सारी गुडनेस एम्प्टी हो गई। अब मैं खुशी की बॉडी में अपनी ईविल बुराई भरूंगा, देन खुशी बिल्कुल बैड गर्ल बन जाएगी।
अब मुझे यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। देखा भैया, लगा दिया ना, आखिरी बॉल पे सिक्सर। अब इन्हें मेरे अटैक से कोई नहीं बचा पाएगा। हाँ, लेकिन वार करोगे कहाँ? हवा में? हवा में नहीं, इस पे। ये कहाँ चली गई? भाग गई। क्या? तो फिर आपने रोका क्यों नहीं? आप कैसे यहाँ पे मैच देखने आए हो? तुमने तो मना किया था कि भैया आप कुछ मत करना। वैसे तो आप मेरी कोई बात मानते नहीं, पर ये कैसे मान ली? खैर कोई बात नहीं। वैसे ये मेरी विक्ट्री तो है, और इस विक्ट्री की खुशी तो आपको मेरे चेहरे पर दिख ही रही होगी। खुशी? खुशी से याद आया, खुशी के लिए तो मैं यहाँ आया था। वो कहाँ पर है? पंडाल में। अरे विवान, पंडाल में होती तो मैं तुम्हें क्यों कांटेक्ट करता? खुशी वहाँ पर नहीं है। क्या? लेकिन मैंने तो उन्हें मैजिकली मैसेज भेज दिया था कि वो पंडाल में पहुंच जाए। तो फिर आखिर खुशी गई कहाँ? मैंने मेरा काम पूरा कर दिया है रे। गुड लेडी बेबा, मैंने भी। आज मैंने बुराई को अच्छाई से एक कदम आगे कर दिया है। Now no one can stop me. No one. सब्र रे, सब्र। तुम अभी तक अच्छाई को बुराई में बदल रहे थे, इसलिए मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा। लेकिन बिरबा एक बुरी खबर भी लेकर आई है। Tell me, Mr. B. What's the problem? जिस तरीके से तुम अपनी शक्तियां बढ़ा रहे हो, ठीक उसी तरह दोनों बालवीर भी अपनी शक्तियां बढ़ा रहे हैं। दोनों बालवीर वीरलोक से 9 बीज लेकर आए, जिसे वो धरती में बोएंगे और उससे एक धनुष बनेगा जिसे तुम्हें मारने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उनकी पावर तब बढ़ेगी जब पूजा कंप्लीट होगी, लेकिन ऐसा ना हो इसलिए मैं हमारी न्यू एविल पार्टनर खुशी को यूज करूंगी। Open your eyes, खुशी। खुशी, भारत नगर में जो नवरात्र की पूजा होने वाली, उसमें जाकर तुम क्या करोगी? मैं उस पूजा को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। देखा आपने, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन दोनों बालवीर की सिस्टर खुद जाकर उनके पूजा को फेल करेगी और हमें पास करेगी। दीदी कहाँ हो आप? खुशी, खुशी दीदी, खुशी कहाँ हो तुम? खुशी, खुशी दीदी कहाँ हो आप? खुशी दीदी, ये खुशी अचानक कहाँ चली गई? पता नहीं वो ठीक है भी या नहीं। दीदी क्या देबू भैया, मैं यहीं पे तो खड़ी हूँ। दीदी अगर हम इतना म्यूजिकली चिल्लाते नहीं ना, तो आप तक हमारी सुरीली आवाज कैसे पहुंचती? अब पर खुशी, तुम ठीक हो ना? हाँ देबू भैया, मैं ओके क्यों नहीं होंगी? लेकिन तुम गई कहाँ पर थी? वो मेरी स्कूल फ्रेंड आई थी, तो मैं उससे मिलने गई थी। खुशी, बता कर जाना चाहिए ना, सब परेशान हो रहा है। अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो आप चलते हैं। हाँ। दीदी आपने लंगड़ी टांग खेलना कब से शुरू कर दिया? अरे क्या कह रहे तू भगवान, मैंने क्या किया? और तू ठीक है ना? तू हमेशा ऊपर देख के चलता है, इसीलिए तेरा पैर अटकता होगा। ओके अब चल। हाँ
अरे विवान, बार बार क्यों गिर रहा है? पता नहीं दीदी, इस बार तो मैं सामने देखकर ही चल रहा था। पता है इस बार मैंने तेरे साथ मजाक किया है, जैसे तू करता है सबके साथ। इसका मतलब जैसा भाई वैसी बहन। वैसे भैया, मैंने ये तो सुना था कि बड़ों के हैबिट्स का असर छोटों पर होता है, लेकिन यहाँ तो एकदम रिवर्स हो गया। पर पता नहीं मेरी स्मार्टनेस का असर आप पर कब होगा। हमेशा मुझे छोटा बच्चा कहते रहते हो। नो विवान, अब बहन भाई के जैसे नहीं, अब तुम गुड के पार्टनर हो और मैं बैड की। मतलब तुम बार बार मुझे दोनों बालवीर जल्द से जल्द वीरलोक पहुंचो। शौर्य क्यों बुला रहे हैं? आओ बालवीर, अच्छाई के बीज सफलता से बोने के बाद परम धनुष के एक और हिस्से का निर्माण हो गया है। अब तुम्हें अगला कार्य पूर्ण करना है। कौन सा कार्य शौर्य? कल शाम ब्रह्मचारिणी माता की पूजा होने वाली है और इस किताब में उस माता के मंत्र हैं। और कल की आरती में तुम्हें इस किताब के मंत्र पढ़ने होंगे। वो मंत्र पढ़ना तो काफी इजी काम है। कोई भी कार्य आसान नहीं समझना चाहिए विवान, जब तक वो पूरा ना हो जाए। और ये काम आसान भी नहीं है, क्योंकि इस किताब के मंत्र सिर्फ पढ़ने नहीं है, बल्कि एक बार में एक साथ लगातार सारे के सारे पढ़ने हैं। और ये कार्य कल ही पूर्ण होना चाहिए। कल शाम सूरज ढलने तक अगर इन मंत्रों का पढ़ना पूरा नहीं हुआ तो ये पूरा कार्य असफल हो जाएगा। अगर ऐसा है तो भरोसा रखिए। इस कार्य को सफल तरीके से हम पूरा करेंगे और परम धनुष का पूर्ण निर्माण जरूर करेंगे। और अच्छाई की पावर्स को इंक्रीज करके शिंगाई की बुरी पावर्स को जरूर डिफीट करेंगे। कि बालवीर पूजा में मंत्र चैंट ही ना कर पाए, क्योंकि अगर वो मंत्र चैंट नहीं कर पाएगा तो पूजा कंप्लीट नहीं होगी, और अगर पूजा कंप्लीट नहीं होगी तो बालवीर फेल। रे पास बुड्ढी के बाल इसे तो धरती वाले खाते हैं। ए, रे 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 थोड़ा देना। गोबे रे दे दो इसे, ये कम से कम इसे खाकर ये चुप तो रहेगा। दे रे बुड्ढी के बाल, बुड्ढी के बाल। ब्रिगेंजा, दुश्मन के लिए बनाए गए हथियार खुद पर इस्तेमाल नहीं किए जाते। मतलब इसी हथियार से हमारी न्यू इविल पार्टनर खुशी भारत नगर में होने वाली अखंड पूजा को डिस्टर्ब करेगी और पूजा कंप्लीट नहीं हो पाएगी। और एक बार फिर बुराई अच्छाई से एक कदम आगे निकलकर और पावरफुल हो जाएगी। यू क्राई और प्रे बालवीर नहीं छोड़ेगा रे। रे भैया, इतने सारे कैंडी फ्लॉस, ये सारे मेरे लिए हैं? नो माय इविल पार्टनर, ये मैजिकल स्पेल वाले कैंडी फ्लॉस तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे फैमिली और पड़ोसियों में बांटने के लिए। मेक श्योर कि भारत नगर में सभी को मिले, स्पेशली तुम्हारे दोनों भाई देबू और विवान को। यस, मैं सबको बांटूंगी, स्पेशली विवान और देबू भैया को। लेकिन रे भैया, मेरे तो सिर्फ 2 ही हाथ हैं और भारत नगर में इतने सारे लोग हैं, मैं थक जाऊंगी ना। स्मार्ट गर्ल, डोंट वरी, तुम्हें भी तुम्हारा एबल पार्टनर जल्दी मिल जाएगा। टिल देन तुम्हें कैंडी फ्लॉस भारत नगर में बांटना स्टार्ट करो। ओके।
Here comes my second अच्छा बच्चा। अब मैं इसे भी खुशी की जैसे हमारी तरह evil बनाऊंगा। हो गई एक और अच्छाई की आहुति कंप्लीट। एक और अच्छा बच्चा बन गया evil। और मुझे मिल गया है बुराई वाला थर्ड हेड। Open your eyes.